करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। सभी तारीफ़ें मेरे रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्केरी उर्दू टेल्स के सभी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मैं अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। और आज महानूर की एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी। महानूर जो कि लाहौर में रहती हैं और वो लाहौर में हॉस्टल में रहती है। बेसिकली उनका होम टाउन कोई और है। कहती हैं कि मैं आपको ये बताऊं कि मेरी भी इस हॉस्टल में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैं आपके साथ पहले ये स्टोरी शेयर कर चुकी हूँ कि हमारे हॉस्टल में जिन्नात का बसेरा है। उन्होंने कहा कि जब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि मैं कोई चीज़ खा पी नहीं सकती थी, मेरे पेट में हर टाइम एक अनजाना दर्द रहता था। किसी दवाई से, किसी चीज़ से कोई आराम नहीं था। एक रोज़ मेरी खाला ने मुझसे ये कहा, मेरी खाला काफ़ी रूहानियत रखती हैं, वो कहती हैं, और मेरी खाला ने मेरी अम्मी से कहा कि बच्ची का सदका दो। सदका किस चीज़ का देना है वो भी उन्होंने बताया। वो सदका जब मैं देने के लिए अपनी फ्रेंड और अपनी बहन के साथ गई, तो जिस जगह पर मैंने वो सदका दिया, मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे कोई अजीबोगरीब मखलूक मेरे साथ गाड़ी के अंदर आई है, और ऐसे लग रहा था कि रुकी हुई गाड़ी चल पड़ेगी। जितनी चीज़ें मेरे साथ उधर खड़ी थी, मोटरसाइकिल, साइकिल्स, रिक्शे, वो सारे हवा में उड़ रहे हैं। एक अजीब तूफ़ान बर्पा हो चुका था। जैसे ही वो सदका करके मैंने उस बला को अपने सर से उतारा और एक गरीब शख्स के हाथ में दिया, तो सब कुछ थम गया। अगर 1 से 2 मिनट ये सिलसिला ज़्यादा रहता तो शायद मैं शोर मचा देती कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। महानूर कहती हैं कि सदका एक बहुत बड़ी ताकत रखता है। इवन के हदीस नबवी है कि सदका मौत को भी टाल देता है। बिल्कुल सही कह रही हैं वो। ये इनको एक शॉर्ट सा वाक़या था जो उन्होंने शेयर किया। और मैं भी अपने लिसनर्स को ये कहना चाहूँगी कि आप सब लोग सदका दिया करें, अपनी रोज़ की रूटीन बना लें। अगर कुछ लोग रोज़ पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो रोटी का भी सदका दे सकते हैं। इवन कि आप जो खाना खा रहे हैं उसमें से कुछ नवाले निकाल कर अगर आप सुबह के नाश्ते में रख कर ऊपर परिंदों को डाल देंगे तो ये भी सदका है और ये भी काउंट होगा। लेकिन उसके साथ आपको अपनी नीयत करनी पड़ेगी। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो उनके घर में मुलाजमीन आते हैं, या जो करीबी रिश्तेदार जो कि बहुत गरीब होते हैं, बाहर कुछ लोग होते हैं, तो जो कुछ हमसाए जो होते हैं वो भी गरीब होते हैं, तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप उनको सदक़े के पैसे दे रहे हैं। ये अल्लाह और आपके दरमियान में मामला है। आपकी बला टल जाएगी और किसी दूसरे की मदद होगी तो अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। तो ज़रूर आप लोग सदक़े को अपनी ज़िंदगी में अहमियत दें। रोज़ सुबह उठ के सदका दें, रात सोने से पहले दें, दिन में 1 दफ़ा दोबारा दें। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो 3 दफ़ा दिन में सदका ज़रूर दें। तो बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी शेयर की है मेरे साथ इमरान ने, जो कि सरगोदा में रहते हैं। इमरान कहते हैं, मैं आपको पहले ये बता चुका हूँ कि मैं एक जॉब होल्डर लड़का हूँ, और जॉब जहाँ पर करता हूँ अमूमन वो जगह सारा सुनसान रास्ता है, क्योंकि मैं 16वें रिसाले में रहता हूँ। हम लोगों की बहुत बड़ी एक पुरानी हवेली है 16वें रिसाले में, जहाँ पर शुरू से मेरे दादा, मेरे अब्बू, मेरे चाचू और अब हम लोग भी उधर ही रहते हैं। हम लोग उस जगह को छोड़ कर नहीं गए, क्योंकि हमारी हवेली है भी बहुत बड़ी और माशाल्लाह हर चीज़ है उसमें, और हमें अपनी हवेली से प्यार भी बहुत है। बहुत से लोग कहते हैं 16वां रिसाला एक काफ़ी हॉन्टेड प्लेस है और इतनी दूर है, तो आप लोग उधर क्यों रहते हैं? लेकिन अपना घर जैसा भी हो वो बहुत अच्छा लगता है। मैं जॉब करके अक्सर लेट आता हूँ घर, और मेरा वो जो रास्ता है गुज़रने का वो सारा सुनसान है। उधर बहुत से, मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ पर उस रास्ते के ऊपर चुड़ैलों अफ्तों को कई दफ़ा देखा गया है। 2 वाक़यात आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो ये शेयर करूँगा कि मेरे चाचू जो कि लेट नाइट घर आ रहे थे और उन्होंने देखा कि 3 से 4 औरतें हैं, और वो सब की सब औरतें, उनके हाथ में कुछ ऐसी चीज़ है, मुझे यूँ लग रहा है कि जैसे वो सिगरेट पी रही हैं, और क्योंकि उनके हाथों से धुआँ निकल रहा था। मुझे लगा कि ख़वातीन सिगरेट पीती हैं, कई गाँव की औरतें, बूढ़ी औरतें पीती हैं, तो शायद ऐसी कोई बात हो। तो मैं उनकी तरफ मतवज्जो हुआ, और उनके पास से मेरे चाचू कहते हैं कि जैसे मैं गुज़रने लगा हूँ तो उनके हाथ में सिगरेट नहीं थी, उनके हाथों से धुआं निकल रहा था, और वो इतनी वहशतनाक थी, वो इतनी खौफनाक थी। वो 5 से 6 औरतों का ग्रुप था
जो कि अब वो मेरी तरफ मतवज्जो हुई और वो मेरी तरफ भागने लगी। उनके जो पाँव थे वो बिल्कुल उल्टे थे। मैं मोटरसाइकिल पे था और वो औरतें पैदल, और उनकी रफ्तार मेरे मोटरसाइकिल से कहीं ज़्यादा थी। अब वो सारी ख़वातीन, जो कि 5 से 6 औरतों का झुरमुट था, खौफनाक शक्ल की औरतें जिनके हाथों से धुआं निकल रहा था और उनके चेहरे इंतहाई वहशतनाक थे, अब वो मेरे मोटरसाइकिल के इर्द गिर्द फैल चुकी थीं। उनको मैं देख रहा था और मैं ऊंची ऊंची आवाज़ में, बाबुलंद आवाज़ में आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था। जितनी ऊंची आवाज़ में पढ़ सकता था वो पढ़ रहा था। कुरान पाक जितना मुझे ज़ुबानी याद था मैं वो सारा पढ़ रहा था। ये पढ़ने से वो ख़वातीन की जो रफ़्तार थी वो हल्की हो गई और मैं अपने मंजिल मकसूद तक यानी घर तक पहुंच गया। औरतें वो जो मेरे साथ भाग रही थी, पहले जब मैंने उनको देखा तो उनके सरों पे दुपट्टे थे और ये बताऊं कि उन्होंने एक घघरा चोली पहना था। लेकिन जैसे ही वो मेरे मोटरसाइकिल के साथ भागने लगी तो उनकी वो जो कपड़े थे वो नहीं थे उनके जिस्म पे, और उनके सारी बॉडी के ऊपर बाल थे। लिसनर्स, इधर मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो चुड़ैलें होती हैं उनकी ये निशानी है। मुझे ये मेरी वालदा ने भी बताया और एक और बुज़ुर्ग थे उन्होंने भी बताया कि जो चुड़ैलें होती हैं उनकी बॉडी के ऊपर बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, सेम लाइक ऐसे ही जैसे किसी रीछ के जिस्म पर बाल होते हैं, और वो दिखने में भी रीछ और बंदर की मुशाबत रखती हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि वो उनका चेहरा गाय की तरह भी होता है। ये चीज़ मैंने ख़ुद भी सुनी है और बहुत से लोगों ने बताया कि जो विच चुड़ैल होती है उसकी बॉडी के ऊपर बहुत बाल होते हैं, जो उनकी रियल उनका जो होता है सब कुछ, जो हकीकतन जो उन्होंने रूप नहीं अपना बदला होता, तो वो बालों से भरी होती हैं, किसी जानवर बंदर की तरह ही लगती हैं। यूँ कह लें कि जैसे एक बड़ा बंदर होता है उस तरह वो होती है। कहते हैं कि वो फिर अल्लाह ने उनकी जान बचाई और वो इतनी खौफनाक थी, उनके हाथ भी रीछ की तरह थे, लेकिन जैसे रीछ को खड़ा कर दिया जाता तो वो ऐसे भाग रही थी और ख़ौफनाक आवाज़ें भी निकाल रही थी। वो कहती हैं कि हम लोगों का जो रास्ता है वो बहुत हॉन्टेड और ख़ौफनाक है। ये तो इमरान कहते हैं कि उनके चाचा के साथ ये वाक़या पेश आया। वो कहते हैं कि जो मेरे साथ स्टोरी पेश आई, अल्लाह ने मुझे बचाया और मेरे गले में एक हिफाजत का तावीज़ था जो कि मुझे मेरे बड़े बुज़ुर्गों ने अपने बड़े पीरों से लेकर दिया था। वो बहुत अल्लाह वाले हैं और अल्लाह के इबादत गुज़ार बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने मुझे हिफाजत का ये कुरान पाक का मजमुआ, उन्होंने जो होता है कुछ चीज़ें तो वो उन्होंने बनाकर मेरे गले में उन्होंने हिफाजत के लिए दी हैं। इसलिए कि हम लोगों का रास्ता बहुत हॉन्टेड है। जो भी सरगोदा के लोग हैं वो 16वें रिसाले का नाम सुनेंगे तो बता देंगे कि वहाँ पर चुड़ैलें आफतें आजकल के दौर में भी नज़र आती हैं। पहले तो वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आबादी होने की वजह से अब वो कम हो गई हैं, लेकिन रास्ता कच्चा है जहाँ से गुज़रना होता है तो वहाँ पर वो नज़र आती हैं। उन्होंने बताया कि इमरान कहते हैं कि मैं जॉब से वापस आ रहा था, मैं उस कच्चे रास्ते से गुज़र रहा था तो एक बुज़ुर्ग औरत जिसके हाथ में एक छड़ी थी वो उसके सहारे से खड़ी हुई थी और मैं उसको देख रहा था। मैं उसके करीब से गुज़रा, मुझे लगा कि शायद इसको कोई मदद चाहिए होगी, लेकिन उसने मुझे किसी भी मदद के लिए नहीं रोका। कहते हैं कि मैं उसके करीब से गुज़रा, मैंने उसको सलाम किया और मैं आगे की तरफ चला गया। मेरा रास्ता जो मेरे घर तक का था, उस औरत से लेकर मेरे घर तक का जो रास्ता था वो तकरीबन 10 मिनट का था। मैं बहुत तेज़ मोटरसाइकिल चला रहा था, वो किसी दूसरे रास्ते से मेरे घर तक नहीं पहुंच सकती थी। वो एक ही रास्ता था मेरे घर में जाने का। अगर वो मेरे घर तक जाती तो मुझे नज़र आती कि वो पैदल वो खड़ी हुई थी, कोई उसके पास सवारी नहीं थी और मैं मोटरसाइकिल पे था। वो कहते हैं कि टाइम होगा रात 7:30 से 8 बजे के दौरान। मैं उसके करीब से गुज़रा, मुझे कुछ अजीब भी लगा, लेकिन करीब उधर एक कच्ची आबादी भी है, मुझे लगा कि शायद उस बूढ़ी औरत ने उधर जाना होगा क्योंकि उसने मुझे कोई नुकसान नहीं दिया। जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा मैंने देखा कि वही बूढ़ी औरत हाथ में छड़ी लिए हुए मेरे घर के दरवाजे के साइड पर खड़ी है। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मेरी डर का आलम यह था कि मैंने उधर ही मोटरसाइकिल रोका और घर कॉल की अपनी अम्मी को और कहा कि अम्मी और अब्बू आप दोनों बाहर आ जाएं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने ये चीज़ देखी है। अब्बू ने और अम्मी ने कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे गले में तावीज़ है, आयतुल कुर्सी पढ़ो, हम लोग बाहर आ रहे हैं। और वो एग्जैक्ट मेरे सामने खड़ी है और वो मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रही है, मैं भी उसको देख रहा हूँ, वो भी मुझे देख रही है। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने हाथ के ऊपर फूंक मारी और उसकी तरफ वो हाथ का इशारा कर दिया। जैसे ही मैंने उसकी तरफ वो इशारा किया तो एक ज़ोरदार खौफनाक चीख निकली और वो बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो गई।
कहते हैं कि 16वें रिसाले में ये वाक़यात आज भी हो रहे हैं बहुत से लोगों के साथ। मेरे चाचू के साथ हुआ, मेरे साथ इस रोड के ऊपर कई वाक़यात पेश आए हैं, जिनमें से मैंने कई पहले भी आपके साथ शेयर किए हैं और कुछ अब शेयर कर रहा हूँ। वो गायब हो गई, अम्मी अबू भी बाहर आए तो उन्होंने कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ये मखलूक़ात हैं जो कि नज़र आती हैं। इनसे बचने का यही तरीका है कि आप अपने ऊपर आयतुल कुर्सी का हिसार रखें, गले में तावीज़ ज़रूर हिफाजत का डालें। ये वो तावीज़ नहीं है जिनमें किसी और का नाम लिखा होता है, इस पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा होता है, क्योंकि हमें हर मुसीबत से बचा लेते हैं। तो इमरान कहते हैं इस तरह मैं बच गया। कुछ दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही, फिर उसके बाद मेरे साथ एक ये वाक़या पेश आया। जब मैंने उस मखलूक को देखा तो एक दिन मैं बैठा हुआ था और अपने ख्यालों में अपना मोबाइल यूज़ कर रहा था। अचानक मेरी गर्दन पे हाथ लगा तो मुझे मेरी नेक के ऊपर, वो कहते हैं कि कोई लंबी सी चीज़ यानी एक बाल महसूस हुआ। मैंने कहा अम्मी का या बहन का होगा, तो मैंने उस चीज़ को खींचने की, जब उतारने की कोशिश की तो वो मेरे जिस्म के अंदर था। वो बाल, वो लंबा भी बहुत था। मैंने उसको जब देखा तो मैंने अपनी नेक से ज़ोर से खींचा तो वो इस कदर सख्त था, वो इतना सख्त बाल था और इतना लंबा बाल था, उसको देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं डर गया और मैंने अपनी अम्मी और अब्बू को दिखाया। उन्होंने कहा कि इस बाल को तुमने घर के अंदर नहीं फेंकना, इस बाल को तुमने बाहर फेंकना है और इसके ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक दो और चारों कुल भी। मैंने ऐसे ही किया, आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ कर उस बाल के ऊपर दम किया और उसको फेंक दिया अपने घर से दूर। उन्होंने कहा कि वो जो हमारे पीर थे उनको ये सारी बात बताई तो उन्होंने कहा कि ये उस दिन जो चुड़ैल इसने देखी है और जो इसने उसके ऊपर दम किया आयतुल कुर्सी का, उसने उसको तकलीफ़ देना चाहती थी। अगर ये बाल घर के अंदर गिर जाता तो ये हमेशा के लिए उसके कब्ज़े में आ जाता और वो उसको बहुत तंग करती। लेकिन अब ये बाल इसने बाहर फेंक दिया है तो ये बच जाएगा और दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। वो एक चुड़ैल का बाल था, उसका असर था, उसकी बद नज़र थी जो कि मेरे जिस्म को लग चुकी थी। अल्लाह का शुक्र है मैं फिर बिल्कुल ठीक था और मैंने वो जॉब छोड़ दी। अब मैं कोई भी जॉब नहीं करता, मैं ऑनलाइन काम करता हूँ। और ये मेरी स्टोरी थी, ये इमरान की स्टोरी थी लिसनर्स, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया इमरान अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। मेरी कहानियों से आप लोग क्या कुछ सीखते हैं, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा करें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, अपने बच्चों के दिलों में उनकी मोहब्बत डालें और कुरान पाक, नमाज पढ़ें, बड़ों की इज़्ज़त करें, वालिदैन से बहुत मोहब्बत करें, उनकी दुआएं लें। मेरे इस चैनल स्केरी उर्दू टेल्स को सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। इसी के साथ मुझे नीलम वेल्ड को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।